कभी कभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम हमने करना होता है वो ये है कि हमने कुछ नहीं करना होता। हमने कुछ भी नहीं करना होता। हमने जस्ट चीज़ों को टाइम देना होता है। जैसे एक गिलास में गदला पानी हो ना, उसमें मिट्टी मिल गई हो, कोई चीज़ मिली हो तो उसमें से हम गिलास के पार देखें तो हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। तो जब हम उसको थोड़ी देर पड़ा रहने दें, जब वो उसके अंदर वाली मिट्टी जो है वो बैठ जाएगी ना, हमें उसके पार साफ नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह मामलात हमारे लिए क्लियर हो जाते हैं। हमें चीज़ों की समझ आ जाती है जब हम उन्हें थोड़ा टाइम दें। हम जल्दी ना करें, हम उन्हें थोड़ा-सा टाइम दें मामलात को बैठने का, तो मामलात जो हैं हमें समझ में आने लग जाते हैं और हम सही फ़ैसला करने के काबिल हो जाते हैं। रिश्तों में भी हम मामलात को फ़ौरन सुलझाने की कोशिश करते हैं, फ़ौरन उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके नतीजे में वो ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और एक मोबाइल फ़ोन ने हमें बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसान जो दिया वो ये कि हम फ़ौरन कॉल कर देते हैं, फ़ौरन मैसेज कर देते हैं, फ़ौरन पूछते हैं ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, उसने क्या किया, उसने क्या कहा, उसने क्या जवाब दिया। ऐसी चीज़ों में ना लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। जब कोई इंसान डिफेंसिव हो जाता है ना किसी चीज़ के जवाब में, आप उसमें बेहतरी नहीं, उस रिश्ते को बेहतर नहीं कर सकते। जब हमारे हमारे साथ, क्योंकि रिश्ता किसी इंसान से ही है ना, जब अगला इंसान ही डिफेंसिव हो गया है, आप आर्गुमेंट को जीत भी जाएँगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाज़ औक़ात रिश्तों में आर्गुमेंट को हार जाने में हमारी जीत हो जाती है। आर्गुमेंट्स में पीछे हो जाने में हमारी जीत होती है। आर्गुमेंट से हट जाने में हमारी जीत हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक दिन मेरे बेटे ने एक गलती की और मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और मुझे लगा कि अभी अगर मैं इसे कुछ कहूँगी ना, ये डिफेंसिव हो जाएगा। ये आगे से अपनी ना बहुत बताएगा, बातें करेगा और ये गुस्से में आ जाएगा। मैं खामोश हो गई। अच्छा, थोड़ा वक़्त गुज़रा है, वो आया, कहता मामा आपको अच्छा नहीं लगा, मामा ये मुझसे इस तरह से हो गया। उसके अंदर खुद एहसास पैदा हो गया। चीज़ों को ठीक करने के लिए हमने अगले बंदे के अंदर खुद से एहसास पैदा करना होता है। हम ऊपर से उसके अंदर एहसास जो है वो ठूँस नहीं सकते। हम उसको बार-बार ये कह के तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये कर दिया, किसी को बता के कि इसने ये कर दिया, वो मामलात बेहतर नहीं होते हैं। मामलात बेहतर होते हैं जब अंदर से कोई इंसान जो है वो बेहतर करना चाहता है। जैसे अंडा होता है ना, वो अगर अंदर से टूटता है तो ज़िंदगी निकलती है। अगर हम उसे बाहर से तोड़ेंगे तो वो उसके अंदर की ज़िंदगी जो है वो मर जाएगी। इसी तरह हम जो है चीज़ों को ना ठक, 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 ठक करके फ़ौरन जो है ना वो तोड़-फोड़ करके हमें हमें लगता है हम सब चीज़ों को सीधा कर देते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा हो भी जाता है, कभी-कभी ज़रूरत होती है फ़ौरन एक्शन लेने की, कभी-कभी होती है ज़रूरत, लेकिन हमेशा नहीं होती। कभी हमने थोड़ा-सा खामोश होना होता है, कभी हमने थोड़ा-सा ना ठहराव में आना होता है, कभी हमने जस्ट जैसे लेट द लाइफ हैपन टू यू, मतलब हम बैठे हैं, ज़िंदगी जो है वो हो रही है, हम बैठे हैं और देखें कैसे मामलात हैं, क्या हो रहा है, चीज़ों को जस्ट अंडरस्टैंड करें। जो खामोशी होती है ना, उसका मतलब ये नहीं होता कि हम खामोश हैं। खामोशी का मतलब ये होता है कि हम प्लान कर रहे हैं। खामोशी का मतलब ये होता है कि हम बोलने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। जब हम बिना तैयार किए हुए कुछ बोलते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, तो वो हमारे नुकसान में चला जाता है। असल में हम इस वक्त टेक्नोलॉजी के दौर में हैं, जहाँ पे हमें चीज़ें फ़ौरन मिल जाती हैं। लाइक एक माइक्रोवेव टाइप लाइफ है कि बटन दबाया काम हो गया, बटन दबाया काम हो गया। तो हम एक सिर्फ क्लिक करते हैं और हमारे काम हो जाते हैं। मतलब पहले हम जाके बैंक में लाइनों में लगते थे और कुछ होता है, अब हमें कोई भी ट्रांजैक्शन करनी हो, कुछ भी करना हो, मोबाइल पे क्लिक किया और आपका काम हो गया। तो सारे काम जो हैं हमारे बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे रिश्तों में भी और ऐसी चीज़ें जो कि नहीं हो सकती, हम उनको भी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं हर चीज़ फ़ौरन फ़िक्स हो जाए, हर चीज़ फ़ौरन फ़िक्स हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन चीज़ों में फ़ौरी फ़िक्स नहीं होते, इन चीज़ों में टाइम की ज़रूरत होती है, इन चीज़ों में टाइम देना होता है, टाइम लेना होता है। तो प्लीज़ हर चीज़ में जल्दी ना करें, ख़ास तौर पे अपने रिलेशनशिप्स में। रिलेशनशिप्स को बाज़ औक़ात हम जल्दी में इतना डैमेज कर देते हैं कि वो फिर उनका रिपेयर जो है वो नामुमकिन हो जाता है। रिपेयर ये बहुत मुश्किल हो जाता है, उसमें फिर आपको बहुत एफ़र्ट लगानी पड़ती है उस रिपेयर को करने में। और बाज़ लोगों को तो समझ भी नहीं आ रही होती कि उन्होंने डैमेज दिया कैसे है, उन्होंने गलती की ही क्या है, उन्होंने क्या कर दिया है कि एक इंसान जो कि पहले उनके साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप में है, अब वो उनकी परवाह ही नहीं करता।
नाउ ही और शी डैम केयर कि कुछ भी हो रहा है, उसे कुछ भी परवाह नहीं है। तो उसको उस लेवल पे बाज़-औक़ात हम खुद ही लेके गए होते हैं और किसी भी इंसान को ना मजबूर नहीं किया जा सकता। ये बात भी समझने की ज़रूरत है। हमें लगता है मैं ऐसे करूँगा या ऐसे करूँगा तो मतलब ये बंदा जो है ना मेरी परवाह करने पे मजबूर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये इस पे भी काम करना पड़ता है, इस पे एफ़र्ट लगानी होती है। तो वो जो फिक्सेस हम लगाते हैं ना, वो ज़्यादा हमें डैमेज दे रहे होते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि बाज़ औक़ात थोड़ा टाइम दिया करें चीज़ों को, दूसरे लोगों को थोड़ा टाइम दिया करें। फ़ौरन और ख़ास तौर पे ये जो मोबाइल पे हम कोई भी बात होती है ना, फ़ौरन उसको मोबाइल पे करने की कोशिश करते हैं ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि मोबाइल पे कम्युनिकेशन उस तरह से नहीं होती जैसे इन पर्सन होती है। नो डाउट मोबाइल एक बहुत अच्छी चीज़ है। कोई अर्जेंट चीज़ होती है, कोई अर्जेंट काम होता है, वो कर लें, लेकिन जहाँ पे हम ना रिलेशनशिप्स को मोबाइल पे फ़िक्स करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको मैसेजेस में समझ नहीं आती। मैसेजेस में वो कम्युनिकेट नहीं होती, बल्कि कोई मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, जिससे बात और बिगड़ जाती है। तो इसलिए पहले तो ना थोड़ा-सा टाइम दिया करें, थोड़ा-सा टाइम दें उस अगले बंदे को भी सोचने की कि उसके अंदर खुद अगर उसकी गलती है, तो उसको खुद एहसास हो जाए। अगर हमारी भी गलती है, तो हमें भी खुद एहसास हो जाए कि ये गलती है। और बेहतरीन चीज़ वो होती है कि जब अपनी गलती का एहसास खुद हो जाए, अंदर से एहसास पैदा हो जाए कि ये मुझसे गलत हो गया। तो फिर जो है ना वो जो एक यूनियन होती है ना, वो बेहतरीन होती है।